चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद बोले पूर्व अध्यक्ष। दरअसल बता दें कि मुजफ्फरपुर जिला में जिला बार एसोसिएशन का चुनाव यानी वोटिंग 9 मई को होना है, लेकिन ऐसे में चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रहा है। इसी कड़ी में जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रहे रामकृष्ण ठाकुर उर्फ राम बाबू ठाकुर ने गुरुवार को व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद नामांकन दाखिल करने अपने समर्थक अधिवक्ताओं के साथ पहुंच गए। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिस तरह से अधिवक्ताओं ने हमारे ऊपर पूर्व में विश्वास जताने का काम किया और हम अध्यक्ष बने थे, तो मतदाताओं के विश्वास के कसौटी पर खरा उतरते हुए सारे अधिवक्ताओं के मान सम्मान एवं हित के लिए कार्य किए और सदा समर्पित रहे। अधिवक्ताओं के हित में कई सारे सुविधाओं पर कार्य किए। फिर इस बार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किए हैं। जिला बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर 2025 से 2027 के चुनाव को लेकर और कहा कि लोगों का समर्थन सहयोग मिल रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व अध्यक्ष एवं अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राम बाबू ठाकुर। मैं आज अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया हूँ। पूर्व में भी मैं अध्यक्ष रहा हूँ और 2 साल 4 महीने का मेरा कार्यकाल था। 4 महीना ज़्यादा ही इलेक्शन 4 ड्यू था, लेकिन 4 महीना नहीं हो पाया इलेक्शन, इसलिए 4 महीना बढ़ा। और मैं पिछले टेन्योर में जो अपने मतदाता भगवान से जो वादा किया था उसको बखूबी मैंने निभाया है। मैंने अपने पिछले चुनाव में अपने मतदाता लोगों से वादा किया था कि मैं साल के प्रथम महीने में प्रथम सप्ताह में हर साल एक टेबल डायरी आप लोगों को दिलवाऊंगा एसोसिएशन के, और वह काम मेरे कार्यकाल में, मेरे कमेटी के कार्यकाल में पूरा हुआ। दूसरा, हमने वादा किया था कि ये शुद्ध पेयजल और सीटिंग अरेंजमेंट, शुद्ध पेयजल का भी इंतजाम हुआ है, बहुत सारा इंतजाम हुआ है और हो भी रहा है, और बैठने का भी बहुत सारा काम हुआ है। पिछले टेन्योर में, मेरे टेन्योर में जो हम लोगों की कमेटी थी उसमें 23 चैम्बर का निर्माण किया गया, जो एसडीओ कोर्ट के ऊपरी तल पर कराया गया है। उसमें लगभग 100 लोग का बैठने का इंतजाम है। 23 चैम्बर में कम से कम 5-5, 7-7 आदमी करके बैठ रहे हैं। उन लोगों को बहुत अच्छा चैम्बर का निर्माण कराया गया था। और दूसरा कि हाजिरी सिस्टम को दुरुस्त करने का वादा हमने किया था। हाजिरी सिस्टम को भी बहुत हद तक ठीक किया गया है, जिसमें उसमें उनका भी, हमारे कमेटी का भी पूर्ण सहयोग था। और दूसरी कि उसके इन्हांसमेंट जो सिस्टम में हुआ हाजिरी, उसका रिटर्न ये हुआ कि लोगों को 2 बार साल में 1-1 हज़ार रुपया पर्व में बतौर बोनस के रूप में दिया गया और हर महीने दिया जाता रहा है। तीसरा, हमने वादा किया था अपने पिछले चुनाव घोषणा कि मैं सारे अधिवक्ताओं का इंश्योरेंस कराऊंगा ग्रुप, वो भी मेरे टेन्योर में लगभग 1800 लोगों का, जो लोग उसमें दस्तखत किए और बने उसके सदस्य, उन लोगों का नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराया गया। तो आप पर जो विश्वास जताया था, पूरे विश्वास पर उतरे थे? पूर्ण विश्वास पर मैं खरा उतरा और मुझे मेरे पद से, मेरे उम्मीदवारी से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सारे वोटर्स लोग मेरे फिर से मुझे अपना पसंदीदा बनाने को तैयार है। और फिर उम्मीद ही नहीं है, पूर्ण उम्मीद है कि मतदाता का जो रुझान आ रहा है उसके हिसाब से मैं पुनः, हमको लोग मौका देगा और मैं सेवा करूंगा। ये प्रजातंत्र है, इसमें सभी को राइट्स है खड़ा होने, जो एलिजिबल होगा वो खड़ा होगा, लेकिन चुनना मतदाता भगवान को है। उनका जो उचित फैसला होगा वो सबको मान्य होगा, मैं भी मानूंगा। मेरा नाम रामकृष्ण ठाकुर, राम बाबू ठाकुर है। और इस बार मैं एक वादा, नया वादा अपने वोटर भगवान से कर रहा हूँ कि हाजिरी सिस्टम को दुरुस्त करते हुए और जो अधिक से अधिक राशि अपने जूनियर्स कलीग्स और जो मेंबर्स लोग हैं उनके बीच जो बांटा जाएगा, सभी लोगों का समुचित इलाज, कोई इमरजेंसी हो तो अधिवक्ता लोग का अच्छे हॉस्पिटल में एसोसिएशन के तरफ से, एसोसिएशन के फंड से, जो उन लोगों का फंड है, जो अधिवक्ता लोगों का फंड, उससे लोग का मेडिकल क्लेम मिले। और डेथ क्लेम को भी हम अगले साल 1 लाख रुपया करने जा रहे हैं। अभी मैं बढ़ा के 55 करेंगे। मतदाता से यही अपील कर रहे हैं, जो मतदाताओं को सर्वांगीण विकास के लिए मुझे एक मौका दे।
एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए और मान सम्मान के लिए मुझे जैसे एक बार मौका दिया है और हमारे टेन्योर को लोग देखा है, किसी मुद्दे पर मैं पीछे नहीं रहा हूँ, सबसे आगे रहा हूँ और फिर भी रहूँगा। और हर स्टेप पर मैं अधिवक्ताओं के, खास करके जो हमारे अधिवक्ता जो कलीग्स लोग हैं, जो जूनियर्स का न्यू जनरेशन, उनके लिए मैं विशेष ख्याल रखते हुए रेगुलर मेंबर्स को सब सुविधाओं का ख्याल रखूँगा।